बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स में इरफान आपका खिदमत है। आज हम क्लास 9 की जो सेंट बोर्ड की बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 करेंगे। सही है, जिसमें हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन, यानी कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनको जो है हमें नंबर लाइन पर करें। मैंने नंबर लाइन्स आसानी के लिए थोड़े बना ली हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आप लोगों का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही हैं। हम एक तरफ जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने लाइन ड्रॉ की है तो 0 है बीच में, और एक तरफ मैंने प्लस में नंबर लिखे हैं और एक तरफ माइनस में लिखे हैं। ये आसानी के लिए लिख दिए हैं कि अगर आप प्लस में हो या माइनस में हो आप आसानी से कर लें। लेकिन अगर आप प्लस में चाहें तो यहाँ से 0 स्टार्ट कर सकते हैं, और माइनस में चाहें तो इस साइड से 0 स्टार्ट कर सकते हैं। सही, मैंने एक जैसी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर आप लोग उस तरह से भी करना चाहें तो वो भी एक इजी मेथड है। अच्छा, 8/10 जो है अगर हम ऐसे ईजीएस्ट वे में लें तो अगर हम पहले नंबर लाइन को गौर से देखते हैं कि 0 की एक तरफ से जो है वो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव और एक तरफ स्टार्ट हो रहे हैं नेगेटिव। सही, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव है और राइट साइड पर जो है वो पॉजिटिव है। हमने हर नंबर को 0 से 1 तक जो नंबर है उसको 10 लाइंस में डिवाइड कर दिया। जैसे आप 1 इंच को देखते हैं कि उसमें 10 लाइंस होती हैं, इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह से हमने इसको 10 लाइंस में डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि 10 लाइंस 0 से 1 तक जो है वो लाइंस होती हैं, तो उसमें जब हम 5 लाइंस लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 लाइंस जो है वो हाफ़ के बराबर हो जाएंगे इसके। सही है। अच्छा, अब हाफ़ का जो हाफ़ हो जाता है वो 1/4 हो जाता है। सही। अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी आसान है कि या तो आप इस तरह से कर लें कि हाफ़ करके डिवाइड कर लें, और इस तरह से भी आपको पता चल जाएगा। एक और मेथड भी इसका ये है कि आप इसको जो है डिवाइड कर लें, वो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी कि अगर आप 8 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा 0.8। राइट, 0.8 का मतलब ये है कि 0 से लेकर जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उसमें 8 लाइन तक 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, तो ये हमारी 8 लाइंस है। तो यहाँ पर हम इसे डिनोट कर देते हैं कि 8/10 जो है वो यहाँ पर आएगा हमारा। ठीक, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सही, अगर आप इसे फ्रैक्शन में ही करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में भी आप इजीली कर सकते हो कि 0, बिकॉज़ ये अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं या वैसे भी देखते हैं तो ये पता चल रहा है हमें कि 8 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, देखने से फ्रैक्शन में ही पता चल रहा है कि वो 1 से भी लेस वैल्यू आएगी। 10 का 8 पार्ट है, तो 10 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, तो इसका 8 पार्ट जो है वो क्या होगा कि वो 0 से 8 वैल्यू प्लस में है, तो इसलिए पॉजिटिव पर जो है यहाँ पर हमने इसे शो कर दिया। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सही, इसी तरह से माइनस में है, अगर आप देख रहे होंगे तो एक तरफ माइनस में लाइन्स है और एक तरफ प्लस में लाइन्स है। सही, तो इसी तरह से हम इस तरफ से इस तरफ लाइन करेंगे। 0.8 का भी आ रहा है 8 पार्ट, वो भी ये भी वही है, एक तरफ माइनस में है, लेफ़्ट साइड पर माइनस में है, राइट साइड पर जो है प्लस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा हमारा -8/10। सही। अच्छा, अब जो मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से जो है वो हाफ़ अगर हम लेते हैं, ये प्लस में है, अगर हम इसको ऐसे ही करना चाहें, मिक्स नंबर को कुछ और चेंज भी नहीं करना चाहें, तो 0 से अगर हम 5 लाइन्स लेते हैं 1 2 3 4 5 लाइन्स लेते हैं तो ये हाफ़ होता है। और अगर हम 5 लाइन्स का हाफ़ ले लेते हैं यानी कि 2.5, 1 2 और ये 2.5, तो ये जो है ये क्या होता है, ये 1/4 पार्ट होता है इसका। सही है। और इसी तरह से 1 के बाद जब हम लेंगे, क्योंकि देखें 1 राइट 1/4, 1 के बाद अगर हम लेंगे तो 1 2 2 के बाद ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 1 राइट 1/4। इसको आपको मिक्स नंबर में भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही, ये देख लें, यानी कि 0 से 1 तक 1, फिर उसके बाद 1/4 पार्ट का मतलब ये है कि इसके हाफ़ का भी हाफ़। सही, हाफ़ कहाँ पर होगा, 0 1 2 3 4 5 पर जो है हाफ़ होगा, और 5 का मिड ले लें, या फिर दूसरी बात ये कि 1/2 होगा, इसका 1/2 होगा। और दूसरी बात ये कि उसका या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसको डिवाइड करना चाहें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 1 4 और 1 5/4, 4 को जब हम डिवाइड करेंगे, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आएगा 4 1 4 1.25, 4 1 4,
1.25, ठीक। तो 1.25 भी इसी तरह से कि 1 और फिर उसके बाद 2 और फिर 0.5 सी 1.25 आ जाएगा, सही। तो इसी तरह से अगर हम माइनस में लेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा -1 और 2 1 1 2 फिर उसके बाद ये 2.5 यहाँ पर आ जाएगा 1 राइट 1/4। इसको हम थोड़ा सा 2 लाइन्स के बाद थर्ड लाइन जो होगी उसके मिड में आएगा ये, सही कि माइनस में आ रहा है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, सही। अच्छा 2/3 है, इसको अगर आप चाहें तो ये देखें ऊपर की वैल्यू जब न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉल में होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, तो क्या होता है कि वो लाजमी सी बात है कि वो 1 से भी लेस वैल्यू आती है। अगर हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, हम इसे डेसिमल में ला कर देख लेते हैं, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आएगी 0.666 और ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, सही है। ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और ये इसलिए रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हम 0 से लेकर, ये प्लस में है तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 0.6 और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ये कंटिन्यूसली चल रहा है 0.6666, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/3, सही। डेसिमल में थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि एक कंप्लीट पर्टिकुलर फिगर आ जाती है। कुछ लोगों को फ्रैक्शन आसान लगता है, कुछ लोगों को डेसिमल में आसान लगता है। इसी तरह से जो 6 क्वेश्चन है वो भी जो है इसका यानी कि रिवर्स क्वेश्चन कह लें या फिर जो है ना रिवर्स नंबर कह लें कि इसके माइनस में है 0.1 1 से लेस वैल्यू पर आ जाएगा। यहाँ पर ये 0.66 1 2 3 4 5 6 और 6 से थोड़ा सा आगे 6.6 पर यह आ जाएगा -2/3। These are our required answer. Okay, this is our required answer. Hope you understand the sums very well. अच्छा, अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता सकता है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ उल्टा सीधा बोल गई होंगी उसके लिए माजरत, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।